पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम को लेकर सियासत भी जारी है। एमपी के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, अभी भी दाम सस्ते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने इसे बेतुका बयान बताया। नरेंद्र सलूजा ने कहा जनता महंगाई से त्रस्त है, बीजेपी को अंदाजा भी नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंत्रिमंडल है वो अजीबोगरीब है और मध्य प्रदेश के मंत्री किसी नगीने से कम नहीं है। रोज कुतर करते हैं, रोज उल्टे सीधे बेउलझुल बयान देते हैं। ऐसे अन्य प्रकार की योजनाओं में काम करना ही पड़ेगा। अब गौशालाओं का विषय है, अब गायों को भोजन देना है, तो गायों को भोजन देना तो सरकार व्यवस्था करेगी एक आध पैसे इधर उधर से हम लोगों से लेते लगाते तो वो सब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, अफोर्डेबल है और देश के हित में जो होगा वो निर्णय पार्टी करते। महंगाई चरम पर है, देश में हाहाकार मचा हुआ है और मंत्री जी कह रहे हैं अफोर्डेबल है और वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के दिमाग का फितूर है और जनता हमको जिता रही। तो जनता जिता रही तो इसीलिए आप लगता है कि भार थोप रहे जनता के ऊपर। इससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार ये जनता का मजाक उड़ा रहे हैं और जनता जो महंगाई से त्रस्त है, बुरी तरह से दुखी है, उसका ये इस तरह के बयान देके ऐसा लग रहा है कि उनके घावों पे नमक लगा रहे हैं और उसको और बढ़ावा दे रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब इस पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर और अधिक हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी वासु चौरे से जुड़ गए हमारे साथ अब लाइव। वासु, सहकारिता मंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स हैं अफोर्डेबल हैं, कांग्रेस इसे जनता के साथ मजाक बता रही है। क्या यह माना जाए आने वाले दिनों में सियासत और गर्मा सकती है? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला बीते दिनों हमने देखा कि लगातार जारी है और जब से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ है, विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। आने वाली 31 मार्च को कांग्रेस बड़ा आंदोलन भी महंगाई के खिलाफ करने जा रही है। लेकिन इस बीच मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का जो बयान सामने आया है उससे एक बार फिर से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अरविंद भदौरिया ने कहा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो अफोर्डेबल है, क्योंकि सरकार को बहुत सारी योजनाएं चलानी पड़ती हैं। चाहे गौशालाओं की बात की जाए, जनहित की योजनाओं की बात की जाए, तो उसके लिए सरकार को बजट की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है और टैक्स के रूप में ये पूरा बड़ा कलेक्शन कहीं ना कहीं होता है। इस बात की ओर वो इशारा करते हुए अपने बयान में नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन तमाम योजनाओं को सरकार से को चलाना होता है, इसलिए कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत जो पैसा है वो लिया जाता है। टैक्स के लिए वो बात कर रहे थे, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। हालांकि उनको लगता है कि ये दाम अफोर्डेबल हैं और देश हित में आगे भी जो कुछ फैसले लेने होंगे, निर्णय लेने होंगे, वो सरकार करती रहेगी। तो वहीं कांग्रेस ने इस पूरे बयान को बेतुका बयान करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जो मंत्री हैं उनको अंदाजा नहीं है कि जनता किस तरीके से महंगाई से त्रस्त है और लगातार जनता भाजपा को मौका दे रही है। तो क्या यही वजह है कि भाजपा इस तरीके का भार जनता के ऊपर डालती हुई नजर आ रही है? तो आने वाले समय में भी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सियासत प्रदेश में इसी तरह गरमाई रहेगी। लेकिन मंत्री अरविंद भदौरिया का जो बयान सामने आया है उसके चलते कहीं ना कहीं अब सरकार को घेरने का एक मौका जरूर यहां पर विपक्ष को मिल गया है, जो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, बढ़े हुए दूध के दामों को लेकर, रोजमर्रा की तमाम जो जरूरत के सामान रहते हैं, चाहे दूध की बात करें, फल सब्जी किराना की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कटघरे में सरकार को कांग्रेस खड़ा करती हुई आई है। और अब जिस तरीके से एक और बयान सामने आया है अरविंद भदौरिया का, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब विपक्ष की ओर जो जवाबदेही है उससे को लेकर अब आने वाले समय में और भी ज्यादा जो सियासत है वो गर्मा सकती है। दिव्यांश। वासु, जिस तरह से कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री के बयान को लेकर पलटवार किया है, क्या महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में मामला और भी गड़बड़ा सकता है? क्या रणनीति रह सकती है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो बीते दिनों भी हमने देखा दिव्यांश की महंगाई के विरोध में लगातार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए, चाहे फिर वो यूथ कांग्रेस के आंदोलन हो, महिला कांग्रेस का बढ़े हुए रसोई गैस के दामों को लेकर प्रदर्शन हो और अन्य जो मोर्चा है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोलते हुए नजर आए थे। और अब जिस तरीके से अरविंद भदौरिया का बयान आया है तो उसके बाद ट्वीट्स की और बयानों की राजनीति तो गर्मा ही गई है। आने वाली 31 मार्च को जरूर कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन करने जा रही है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है वासु, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।